पाठ छिटकाया तूने, जाने जोटे माया तूने राजपाट छिटकाया। रास्ता मोक्ष बतलाया, गीत हम तेरे गाते हैं। मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया, नाथ सिरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया, नाथ सिरों से घबराया। मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। देवी देव डराने आया, उनके चलन को ही माया। देवी देव डराने आया, उनके चलन को ही माया। आखिर मस्तक न झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक न झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण सा कालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। नारायण सा कालाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृतवाणी, भोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृतवाणी, भोले वीर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस
हाथ झुकाते हैं तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। हाँ से फरमाओ। देखत सब मेरा ताके पद बंदन करूं गुरु कमल कन्हैया लाल। ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आना ये मुखो गुरु पसाया ये अठ सिद्धियों। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हुई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्कु साहू, अनियुक्त चक्कु उवज्झाओ, वचन सिद्ध योगी, परम गुरु, चरम गुरु, अपश्चिम गुण, आगमन योग दिवाकर 1008 सदगुरु सदगुरुदेशी अनिल मत्स्य कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोड़े वियाण ओ जग गुरु जगानंदो। जगना हो जगबंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुवाणमपभवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो। जय जय गुरुलोगाणम्। जय महावीरो। जय गुरुलोगाणम्। जग गुरु जगानंदो। चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्तमान सिंहाव स्वामी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो। सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, श्रुत ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात
अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्रीनिवास सभागीश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान ऊपर तक श्री गौतमा गुणाकर तपो के श्री संजीव मात सब सरल आदि सभी चारित्रात्मा के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभान सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उद्योगी करे धम्मतिथ्य जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक समन भगवान वीर वर्धमान सिमाव स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दे ठाए पावन भगवया सुकहम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग, शोक से अशोक में जाने का मार्ग और आरंभ से अनारंभ में जाने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और इसीलिए जो है आचरण के बारे में आप प्रतिदिन जो है जो मंगलाचरण के रूप में सुन रहे हैं आचरण का महत्व कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, वॉट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ वो मैं याद रखता हूँ, बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, और जो जिसको मैं करता हूँ उसको क्या है समझ जाता हूँ। तो अपनी बात चली है कि समझ का कितना महत्व है, समझ का कितना महत्व है। इसीलिए हमारे महामंत्री गुरुदेव बार बार ये फरमाते थे कि समझाना उसको जो समझे, जो समझे उसको समझाना, जो माने उसको कहना, जो नहीं माने उसको नहीं कहना। तो समझाना भी उसको जो समझे, और जो समझता है वो कौन होता है, वो पात्र बन जाता है। तो बंधु आप देखिए कि समझ का कितना महत्व है। परमात्मा महावीर स्वामी के जीवन के जो एक सत्य घटना जो पहले चातुर्मास के बाद में संपन्न हुई। पहला चातुर्मास द्विजंतक तापसों के आश्रम में हुआ और परमात्मा को वहाँ एक ऐसी घटना घटी कि चौमासे के बीच में उनको क्या है विहार करके वहाँ से जाना पड़ा और वे आगे आए और वहाँ जो है उन्होंने चौमासा संपन्न किया। और उसके बाद में चौमासे के बाद में उनको विहार करना था, तो गांव वालों ने कहा कि एक मार्ग तो जो है शॉर्टकट है, यानी एक गांव से दूसरे गांव में जाने का शॉर्टकट है, और एक मार्ग लंबा है, थोड़ा लंबा है, लेकिन जो शॉर्टकट है उसमें क्या है, उसमें मृत्यु का भी शॉर्टकट है, यानी उसमें क्या उस रास्ते पे जो भी गया वो जिंदा नहीं लौटा है, वो ऐसा शॉर्टकट है। लेकिन दूसरा मार्ग सुरक्षित लंबा है। तब परमात्मा ने पूछा कि क्या, तो बोले कि उस जो शॉर्टकट वाले मार्ग में चंड कौशिक नाम का एक सांप रहता है, एक भयंकर नाग जो चंड कौशिक है, और उसके क्या है उसकी दाढ़ा में ही विष नहीं, लेकिन क्या है उसकी दृष्टि में विष है। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी की दृष्टि में भी विष हो सकता है ना, क्योंकि हमने तो आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन आप देखिए कि दृष्टि में भी विष भी होता है और दृष्टि में अमृत भी होता है। क्या होता है, दृष्टि में विष भी होता है और दृष्टि में अमृत भी होता है। बहनें अच्छी तरह जानती है कि जो नवजात शिशु होता है, जो छोटा बालक होता है, उसको क्या करते हैं, काला टीका लगाते हैं, है ना, काला टीका लगाते हैं या उसको काला तावीज पहनाते हैं या काला धागा बांधते हैं। क्यों? नज़र नहीं लगे। क्या नहीं लगे? यानी किसी की दृष्टि नहीं लगे, क्योंकि किसी की दृष्टि में क्या होते हैं, ऐसी बुराई होती है। इसलिए हम भी जब विहार करते हैं तो ट्रकों के पीछे एक जो वाक्य लिखा रहता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह कैसा है, काला। काला अच्छा होता है कि खराब होता है? काले कपड़े कौन पहनता है? जब दुख के समय आता है तब जो है ऐसे काले कपड़े पहने जाते हैं। तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला है, यानी जिसकी नज़र बुरी है उसको तो क्या उसका मुंह ही काला कर दिया। यानी इतना जो है नज़र का महत्व है।
तो और अमी भी होता है, अमृत भी होता है ना, आशीर्वाद में। तो ये किस तरह होता है, आप एक सामान्य उदाहरण देखिए कि आपके घर में क्या है, टीवी है या फिर जो एयर कंडीशनर है ना। अब आप क्या है, आप सोफे पे बैठे हैं और रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया। अब टीवी तो कितनी दूर है, 10-15 फीट दूर है। आप सोफे पे बैठे हैं और रिमोट कंट्रोल से हाथ उसको बटन को दबाते हैं तो टीवी चालू हो जाता है कि नहीं? कैसे हो गया? क्या निकला उसमें से? उसमें से क्या निकला? उसमें से किरणें निकली। तो यही किरणें जो है ये अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। तो परमात्मा को जब कहा कि भाई ऐसा चंड कौशिक नाम का नाग है जिसकी दृष्टि में विष है और जहाँ जहाँ उसने नज़र डाली है सब वनस्पति सूख गई, सब पेड़ पौधे सूख गए, सब चिड़ियाएँ और सब पक्षी मर गए वहाँ पे, और सब नर कंकाल पड़े हैं, वहाँ जाने का कोई दुस्साहस नहीं करता। लेकिन परमात्मा तो आप देखिए कि परमात्मा तो अभय दयानम, अभय के स्वयं अभय के स्वामी थे और स्वयं अभय को देने वाले थे। वो तो उसी मार्ग पर चले। लोगों को उत्सुकता हुई कि ये कैसा भिक्षु है कि इसको मृत्यु से भी डर नहीं है, और सब जो है देखने लगे कि अब क्या होता है इसका। परमात्मा उस मार्ग पर चले और परमात्मा ने क्या है, चंड कौशिक की जो है उस बिल पर जाकर क्या है वे ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने उसको उपदेश नहीं दिया, उस समय कोई उपदेश नहीं दिया, वे ध्यानस्थ खड़े हो गए। और उस समय जो है चंड कौशिक ने देखा कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है मृत्यु प्यारी है। ये काली चौदस का जन्मा हुआ, इसको अपनी मृत्यु प्यारी है, तो ये सामने से मेरे पास चलकर आया है, मैं अभी इसको मज़ा चखाता हूँ। खूब उन्होंने दृष्टि विष का प्रयोग किया लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। परमात्मा तो अपने ध्यान में मस्त खड़े थे, और जब उसने देखा, बहुत प्रयत्न किया, तब उसको भयंकर गुस्सा आया। बोले कि ये क्या है, ये लातों के भूत जो है बातों से नहीं माने गए, अब मैं इसको डंक देता हूँ, है ना। और उन्होंने परमात्मा के अंगूठे पर डंक दिया, और जैसे डंक दिया तो चमत्कार हो गया कि दूध की धारा, सफ़ेद जैसे दूध की धारा बह निकली हो। और ये देख कर जो आश्चर्य में पड़ गया कि आज तक मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। देखिए बात चली है समझ का महत्व। जब व्यक्ति समझ जाता है तो उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। तो उसने देखा कि सब लोग तो जो मेरे नज़र पड़ते ही मर जाते हैं, ये तो नज़र दृष्टि विष से भी नहीं मरा, और मैंने इसको डंक दिया, इसके शरीर में विष जो है ये करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये मरा नहीं, उल्टा दूध की धारा निकली। तो क्या बात है, क्या बात है। वो थोड़ा चिंतन में पड़ गया, और उसी समय परमात्मा ने देखा कि अब क्या है, लोहा गर्म है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, जब जो है पात्र योग्य होता है तब उसको शिक्षा दी जाए तो वो क्या है, काम करती है। तब परमात्मा ने कहा, बुझ बुझ चंड कौशिक, हे चंड कौशिक बोधि को प्राप्त करो। उसके पहले एक बात जो महामंत्री गुरुदेव फरमाते थे कि चंड कौशिक ने जो परमात्मा को डंक दिया तो उसका विष उनके शरीर में क्यों नहीं गया। चिंतन कीजिए, परमात्मा फरमाते हैं श्रवणे नाणे विज्ञाने, श्रवण से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान होता है। हमारे महामंत्री गुरुदेव भी महान चिंतक थे। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि कोई हमको डंके, कोई सांप हमको डस जाए, कोई बिच्छू डस जाए तो क्या हो जाता है, विष हमारे शरीर में घुस जाता है और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या हमको कोई चिकित्सा करानी पड़ती है। लेकिन परमात्मा जो वो भी क्या एक मानव थे, पंचेंद्रिय प्राणी थे, उनको जो है विष का डंक दिया तो विष उनके शरीर में एंट्री नहीं करा, लेकिन उसकी जगह दूध की धारा बह निकली। तो उसका कारण क्या है, विष उनके शरीर में क्यों नहीं गया, है ना। तो पूज्य गुरुदेव महामंत्री गुरुदेव फरमाते हैं कि कारण ये है कि जहाँ जो चीज़ होती है उसमें मिलती है, यानी पानी में पानी मिलता है, विष में विष मिल जाता है, तेल में तेल मिलता है, घी में घी मिलता है ना। घी और पानी को मिलाएंगे तो कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि विरोधी है। तो परमात्मा के शरीर में, परमात्मा के जो है रोम रोम में
उनके खून की बूंद बूंद में क्या है, एक एक अणु में क्या था, अमृत भरा हुआ था। विष का नामो निशान नहीं था। तो जहाँ जो सामान्य द्रव्य नहीं हो, उनके शरीर में विष नहीं हो, तो वो विष कैसे जाएगा, वो तो बाहर ही आएगा, है ना। आप जो है पानी के ऊपर घी डालो तो घी अंदर नहीं जाएगा लेकिन बाहर तैरेगा। तो उसी तरह जो है जब चंड कौशिक ने परमात्मा को डंक मारा तो चूंकि उनके शरीर में विष नहीं था इसलिए विष को क्या है, अपना सहयोगी नहीं मिला और अंदर नहीं घुसा। जबकि आपके और हमारे रक्त में क्या है, विष है, और इसीलिए हमारा शरीर भी, हमारा खून भी कैसा है, लाल है, उसमें विष भरा हुआ है। जबकि परमात्मा तो जगत के सभी जीवों के प्रति अनंत करुणा और वात्सल्य का भाव था, तो उनके शरीर में तो क्या है, विष का नामो निशान नहीं था। और ये विष किसके कारण उत्पन्न होता है, ये चंड कौशिक के जीवन में ये विष उत्पन्न हुआ, और वो भी ऐसा भयंकर विष, दृष्टि विष है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कैसे उत्पन्न हुआ। तो उसका पूर्व आप जानते हैं कि साधु का भव था, उद्दंड चेला मिला और उनको क्या है, उकसाया, क्रोधित हुए, गुरु भगवान क्रोधित हुए और प्रतिक्रमण के बाद में रात के अंधेरे में उसको जो है मारने के लिए दौड़े ओघे से, है ना। तो चेला तो जो है उद्दंड था, भाग गया, लेकिन उनका सिर जो है खंबे से टकराया। अब क्या है, और उसी समय क्या है, वे काल धर्म पाकर क्या है, वे कोई देवलोक में देव बने और उसके बाद में क्या है, वे तापस बने। और तापस के समय में भी जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया। अब देखिए क्रोध का दुष्प्रभाव, है ना। ये क्रोध आप देखिए कि कल एक दो दिन पहले आपको बताया था खतरा, खतरा यानी डेंजर, डेंजर। अब डी और DANGER ये डेंजर होता है। इसको दो भागों में विभक्त कर तो डी और एंगर, डी और ANGER एंगर, यानी जहाँ एंगर यानी जहाँ क्रोध है वहाँ डी यानी वहाँ खतरा है। कौन सा, डी फॉर डेथ, डेथ का खतरा है। तो ऐसे जो है साधु भगवान जो है उन्होंने चेले पर क्रोध किया, मारने दौड़े तो खुद मर गए, और मरकर क्या है जो हल्की जाति के देव बने। फिर वहाँ से वे मनुष्य भव में आए और वे क्या तापस बने, आश्रम बनाया। अब जैन धर्म उनके हाथ में से गया, है ना। ओघा भी हाथ में से गया, जैन धर्म भी हाथ में से गया, और हाथ में क्या आ गया, दंड। जो तापसों का दंड होता है वो आ गया। और उस समय जो है कि उस नगर के जो राजा थे उसके राजकुमार जो बहुत शरारती थे, बच्चों के साथ में उसके आश्रम में खेलने आए। और वे क्या है, कोई झाड़ उखाड़ने लगा, कोई फूल तोड़ने लगा, कोई फल तोड़ने लगा। तो तापस ने उनको पहले तो जो है उनको जो है उनको मना किया कि मत करो ऐसा, मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन तो भी वो नहीं माने, वो सोचे हम तो राजकुमार, हमको कौन क्या कर सकता है। तब उसके क्रोध बढ़ गया। पहले समय में तो ओगे से मारने दौड़े थे, अब डंडे से मारने दौड़े, डंडे से मारने दौड़े। अब बच्चों ने देखा कि जो है डंडे लेकर आ रहा है, तो उन्होंने आव देखा ना ताव, वे इधर उधर सब भाग गए, है ना। अब आप देखिए कि वो तापस जो है क्रोध में एकदम अंत हुआ वो उसको मारने दौड़ता है। भगवान फरमाते हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अंधकार हमें क्या बना देते हैं, अंधे बना देते हैं। सदाकाल जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। छह काय के प्रतिपालने महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। लेते हैं तो हमारा श्रवण भी सार्थक हो जाता है और श्रावण भी सार्थक हो जाता है। तो समझ के महत्व को जानने के लिए, श्रवण के महत्व को जानने के लिए हम सुन रहे हैं चंड कौशिक का अधिकार। इसमें आपने देखा कि अब वो क्या है, तापसों के आश्रम में जो है राजकुमार उनके शिष्यों को वो डंडे से मारने दौड़ा। तो राजकुमार वगैरह उनके साथी तो क्या है, इधर उधर सब तितर बितर हो गए, भाग गए, कोई पेड़ के पीछे छिप गया, कोई कहाँ चला गया। इधर तापस जो था भयंकर क्रोध में। और आप देखिए जब क्रोध आता है तो क्या हो जाता है, विवेक रूपी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब उसे ध्यान नहीं रहा, वो भाग रहा है दौड़ने के लिए, और अचानक एक सामने खड्डा आया और खड्डे में गिरा।
और जो दंड उसके हाथ में था वही दंड उसके छाती में लगा और उसी समय वहाँ वो प्राणांत हो गया। और प्राणांत होते ही क्या हो गया, वो भयंकर जो है चंड कौशिक जो है ये सांप बना। अब आप चिंतन कीजिए कि पहले भव में, साधु के भव में उसके हाथ में ओघा था, जिन शासन था, क्रोध किया किस पर, एक अपने उद्दंड चेले पर, है ना, अविनित चेले पर। तो उसके फलस्वरूप क्या है, हल्की जाति का देव बना और वहाँ से मरकर क्या है वो तापस बना। अब ओघा भी गया, जिन शासन भी गया और क्रोध का मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्रोध का क्या है गुणाकार हुआ। और गुणाकार में पहले को चेले को मारने दौड़ा था, अब उन राजकुमार उनके 8-10 जो है साथियों को मारने दौड़ा। संख्या बढ़ गई, है ना, संख्या बढ़ गई और क्रोध की संख्या भी बढ़ गई, है ना। अब जो है उसमें भयंकर आवेश में मरा, क्रोध के आवेश में मरा तो वो तिर्यंच बन गया। मनुष्य भव भी गया, पहले मैं तो मनुष्य भव था, साधु था, ओघा था, जिन शासन था, लेकिन तापस के भव में मनुष्य भव तो जरूर था, जिन शासन नहीं था, सन्यासी था, लेकिन क्रोध जो है भयंकर, ये क्रोध चांडाल कैसा था कि उस क्रोध के आवेश में, भयंकर क्रोध के आवेश में मरकर जो है चंड कौशिक नाग बना। और ऐसा भयंकर नाग बना कि जिसके दृष्टि में विष। अब वहाँ तो 5-6 को मारने दौड़ा था, तो यहाँ तो उसने कितने वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की, कितने जो है तिर्यंच जो है प्राणियों की, और कितने मनुष्यों की उसने हिंसा हुई, कितना उसका जो है बढ़ गया। लेकिन बंधुओं, पात्रता थी तो स्वयं भगवान महावीर स्वामी उसके पास आए और उसको केवल 2 शब्द कहे, बुझ बुझ चंड कौशिक है, हे चंड कौशिक तो बोधि को प्राप्त कर। जैसे आपने कल सुना था कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा, संबुझ किम न बुझ संबो ही खलु पेच दुल्हा नो हुणंती रायो नो सुलभम पुनरावि जीव्यम। उसी तरह परमात्मा ने भी उस चंड कौशिक को केवल 2 शब्द कहे और उन शब्दों को सुनकर वो चिंतन मनन में चला गया। चिंतन मनन में चला गया तो ऐसा तो मैंने कभी सुना है, ऐसा तो मैंने कभी देखा है। और उस चिंतन मनन में उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसने अपने पूर्व भव सब देखे और देखकर वो भगवान के चरणों में नमन कर गया, उसने प्रणाम किया और उस समय उसने प्रण कर लिया कि अब मैं क्या है यू टर्न, मेरे जिंदगी का यू टर्न, कि आज तक मेरा मुंह बाहर था और पूंछ अंदर थी, दिल के अंदर थी, अब यू टर्न, यानी अब घर में मेरा मुंह होगा और पूंछ जो होगी शरीर मेरा बाहर होगा। और उसने जो है ऐसा जो है ध्यान किया, ऐसी साधना की कि जिसको जो है कई बार नरकों में उत्पन्न होना पड़ता, क्योंकि कई संगनी पंचेंद्रिय जो है तिर्यंचों की और मनुष्यों की उसने क्या की थी, हिंसा की थी। वही चंड कौशिक केवल 2 शब्द सुनकर समझ को प्राप्त करके 8वें देवलोक के मेहमान बन गए। कहाँ बन गए? 8वें देवलोक में, 8वें स्वर्ग में वे पहुँच गए। तो ये महत्व किसका है? श्रवण का और समझ का है। इसीलिए जो है आप जो है जो भावना भाते हैं 12 भावना में, उसमें एक भावना आती है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना में ये कहा गया है, धन जन कंचन राज सुख, धन जन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये यथार्थ ज्ञान यानी बोधि का प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है, क्योंकि भव समुद्र नाविक तेरे, बोधि रत्न कर धार, रत्न गिरे फिर ना मिले, दुर्लभ तत्व विचार। तो ऐसे तत्व के विचार को हमें तो सुलभ हो गया है। क्या है? ये कामरेज का चातुर्मास और ये संतों का समागम। तो आपको क्या है? तत्व का विचार, ये बोधि जो है सुलभ है। तो आइए हम जो है इस चातुर्मास में हम एक ही काम करें, एक ही काम करें कि हम भी समझ को प्राप्त करके जावे। और जो समझ को प्राप्त कर लेता है वही क्या है? आचरण के द्वारा एक दिन क्या है? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यावत क्या है?
जीवन भर हमेशा हमेशा के लिए सभी दुखों का अंत कर ले जाता है। तो ऐसे कल्याण को प्राप्त करने के लिए जिन वचनों को श्रवण कर हम समझ को प्राप्त करें और समाचरण करके जिन वैण अनुरत्ता जिन वैणम जे करंती भावेणम अमलासन की लिता ते हुंती परित संसारी, अपना संसार परित करे इन शुभ मंगल भावों के साथ में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात बार बार गुरुवर समझावे सामायिक का सार, बार बार गुरुवर समझावे सामायिक का सार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। सामायिक से जीवन उज्ज्वल होता है, सामायिक से जीवन उज्ज्वल होता है। करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है, करो साथ स्वाध्याय ज्ञान भी बढ़ता है। इस भव पर भव के दुख मिटते, इस भव पर भव के दुख मिटते, मिलती शांति अपार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। सामायिक स्वाध्याय का नारा प्यारा है, सामायिक स्वाध्याय का नारा प्यारा है। तीर्थंकर गणियों ने इसे संवारा है, तीर्थंकर गणियों ने इसे संवारा है। गुरु हस्ती का फरमाना है, गुरुदेवों का फरमाना है, यह जीवन का सार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। यह नर्तन हीरा चिंतामणि से बढ़कर, यह नर्तन हीरा चिंतामणि से बढ़कर। इस पर चिंतन कर ले आत्मा तू डट कर, इस पर चिंतन कर ले आत्मा तू डट कर। एक सामायिक ऐसी करना, एक सामायिक ऐसी करना, फिर न रहे संसार।
शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी अपने जीवन को सद्गुणों से परिमंडित करने की अनन्य अभिलाषा रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, आज का दिवस सामायिक दिवस है। आप कहेंगे आज ऐसी क्या विशेषता है जिससे आज का दिन सामायिक दिवस के रूप में घोषित किया जा रहा है। ज्ञानी कहते हैं वैसे तो हर दिन सामायिक की आराधना करनी चाहिए, हर दिन सामायिक का दिवस होना चाहिए हम सब के लिए, परंतु शनिवार के दिन सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक श्रावक और श्राविकाओं को सामायिक का आह्वान करने वाले तेरापंथ संघ के वर्तमान आचार्य भगवान महाश्रमण जी ने पूरे श्रावक और श्राविकाओं के लिए, पूरे समाज के लिए उन्होंने सामायिक करने का आह्वान किया है और कहते हुए परम आनंद की अनुभूति होती है। आज के दिन सायंकाल 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हजारों की संख्या में श्रावक और श्राविका सामायिक की आराधना करते हैं और प्रत्येक शनिवार को करते हैं। हर शनिवार के दिन तेरापंथ संघ के अंदर जिनके सामायिक समय की कितनी भी क्यों न प्रतिकूलता हो, लेकिन सामायिक उनके लिए प्रथम होता है, क्योंकि आचार्य भगवान का आदेश है। आचार्य भगवान का हम सबको ये संदेश है कि आज के दिन विशेष रूप से सामायिक की आराधना करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेरापंथ धर्म संघ के भाई बहनों को, जो आचार्य श्री के आह्वान को, आचार्य श्री जी के आदेश को, आचार्य श्री जी के उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हजारों श्रद्धालु सामायिक में जुड़ करके अपने आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। सचमुच जो अपने गुरुओं की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं वो अपने जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त करने का कार्य करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। हमारे यहाँ पर बालक और बालिकाएं भी सामायिक करके बैठे हैं। तेरापंथ संघ के बच्चे हो या स्थानकवासी संघ के बच्चे हों, जब बच्चों को अपने बीच सामायिक की मुद्रा में देखता हूँ तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है। जैसा आचार्य श्री जी ने शनिवार के सायंकाल प्रतिक्रमण का सामायिक का आह्वान किया है, मैं भी आज इस धर्म मंच से श्रावक और श्राविकाओं को आह्वान करता हूँ और विशेष करके जो संघ के पदाधिकारी हैं उनको आह्वान करता हूँ कि हर दिन प्रवचन के अंदर एक सामायिक की आराधना होनी चाहिए, चाहे जैसी मजबूरी हो, लेकिन प्रवचन में सामायिक जरूरी हो। प्रवचन में एक सामायिक पदाधिकारियों को भी करना है, तब अन्य युवा कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज से अपने मन में इस बात को गांठ बांध करके रख लेंगे कि हम सामायिक की आराधना नियमित रूप से प्रवचन में चालू कर देंगे और जब जब समय मिलेगा तो इस चातुर्मास के अंदर सामायिक की सुंदर आराधना करके अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयत्न करेंगे। सचमुच बंधुओं, सामायिक हमें समता का बोध देती है, सामायिक हमें शांत रहने की प्रेरणा देती है, सामायिक हमारे जीवन में अनेक सद्गुण भरने वाली होती है। इसलिए क्रोध के समय में संभाव रखना सामायिक होता है। किसी के द्वारा कटुवचन सुन करके अपने आप को उस समय काबू में रख लेना, ज्ञानी कहते हैं वो सामायिक है।
किसी की गाली सुन करके यदि अपने मन में संतोष रख लेते हैं, शांति धारण कर लेते हैं, तो सच्चे अर्थों में उससे बढ़कर के और सामायिक क्या हो सकती है। लेकिन ये सारे सामायिक की बातें, ये सारे सामायिक के सद्गुण हमारे जीवन में प्रैक्टिकल सामायिक करने से, ये जो सामायिक की मुद्रा में बैठते हैं उससे समय पर हमें सामायिक में रहना आता है, समय पर हमें अपने आप को कैसे काबू में रखना, ये सामायिक हमें सिखाती है। इसलिए जब जब भी हमें सामायिक का अवसर मिले, बहुत भावनाओं के साथ सामायिक करनी चाहिए। जितने उत्साह उमंग के साथ सामायिक की जाएगी, वो सामायिक हमारे जीवन को अद्भुत आनंद देने वाली होगी। आज अपने जाजम पर एक भाई साहब बैठे हैं, हमारे ब्राह्मण संस्कृति के मुपत्ती लगा करके बैठे हैं, सवेरे सवेरे आए। गुरुदेव एक माला आपको भेंट करना चाहता हूँ। क्या उनके हृदय में गुरुओं के प्रति भक्ति है, गुरुओं के प्रति आस्था है। मन में आस्था का भाव जगना भी बहुत बड़ा पुण्य का कारण होता है, बहुत बड़ा अपने जीवन में लाभ प्रदान करने वाला होता है। इस उम्र में भी वे हारमोनियम सीखने के लिए जाते हैं। मुझे प्रभु भक्ति करना है, हारमोनियम पर बैठकर मुझे प्रभु के गुणगान करना है, प्रभु की भक्ति करना है, परमात्मा के गुणानुवाद करना है। सचमुच माला के द्वारा शांति के साथ बैठ करके यदि एक माला भी परमात्मा के नाम की फेरी जाती है तो जीवन में बहुत बड़ा सकून देने वाली होती है, जीवन को अद्भुत आनंद देने वाली होती है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग के अंदर केवल देव और गुरु के नामस्मरण करके भी हम इस संसार सागर को तीर सकते हैं। ऐसा मौका हमारे जीवन में इस चातुर्मास के दरमियान मिला है। सौभाग्यशालियों, प्रत्येक परिवार के सदस्य को गुरु चरणों में उपस्थित होकर के सामायिक की आराधना करना है, धर्म ध्यान की आराधना करना है, तब त्याग की आराधना करके इस चातुर्मास को लाभ उठा करके अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का भाव बनाना है। ये सामायिक हमारे जीवन में अद्भुत फूल खिलाने वाली है, हमारे जीवन में अद्भुत आनंद देने वाली है। जो सुख और शांति की इच्छा रखते हैं उनको प्रतिदिन सामायिक की आराधना करनी चाहिए और सामायिक में स्वाध्याय करना चाहिए, सामायिक में जाप करना चाहिए, सामायिक में प्रार्थना करनी चाहिए, सामायिक में देव और गुरु का गुणानुवाद करना चाहिए, सामायिक के अंदर जप करना चाहिए, सामायिक के अंदर मौन रह करके व्यक्ति को अपनी आत्म साधना से जुड़ना, यही तो सामायिक है। और ऐसी सामायिक जब हम दिल पूर्वक करते हैं उसका आनंद तो कुछ और ही होता है। करोड़ों रुपए कमाने में जो आनंद नहीं होता वो आनंद एक सामायिक की आराधना करने से होता है। एक सामायिक के अंदर वो अद्भुत लाभ हमें आत्मा का प्राप्त होता है। ऐसे अद्भुत लाभ से और ऐसे उत्तम फायदे से हम कभी अपने आप को वंचित नहीं रखें, बल्कि प्रतिदिन सामायिक करने का मन में संकल्प लेकर के चलें। आज से हमारे सारे पदाधिकारी सामायिक की लाइन में आ जाएंगे। यदि आचार्य भगवान का आदेश पाकर सारा समाज सामायिक से जुड़ सकता है तो हम प्रवचन के अंदर सामायिक की आराधना करके बैठेंगे तो गुरु के आदेश को, गुरु के उपदेश को, गुरु के वचनों को अपने जीवन में हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को हम पावन बनाने का कार्य करेंगे। और इसीलिए कवि कहता है, बार 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 गुरुवर समझावे सामायिक का सार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार, शुद्ध मन करने से होता भव जल पार। सचमुच बंधुओं, सामायिक का कितना बड़ा लाभ है ये शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जिस समय श्रेणिक महाराजा परमात्मा महावीर के चरणों में पहुंच करके निवेदन करते हैं कि भगवान मेरे जीवन में
पहले नारकी का बंधन पड़ गया है, मैं चाहता हूं मेरे वो नारकी का बंधन टूट जाए, और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब परमात्मा महावीर ने कहा, श्रेणिक एक सामायिक की आराधना करने वाला, एक सामायिक को अपने जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति अद्भुत लाभ अपने जीवन में प्राप्त करता है। श्रेणिक ने कहा कि भगवान, मैं सामायिक की आराधना तो नहीं कर सकता, लेकिन आप और दूसरी कोई बात बताओ तो वो अवश्य मैं कर सकता हूँ। बोले, अगर तुम सामायिक नहीं कर सकते तो अपने धर्म समाज में, अपने धर्म संघ में एक पूनिया नाम का श्रावक है जो प्रतिदिन सामायिक करता है, और एकदम विशुद्ध सामायिक करता है। एक सामायिक यदि तुम उनकी खरीद लेते हो, एक सामायिक यदि तुम उनकी मोल ले लेते हो, तो तुम्हारे नरक का आयुष्य टूट सकता है। श्रेणिक महाराजा ने कहा कि भगवान, इसमें क्या बड़ी बात है, अभी जाता हूं मैं पुण्य श्रावक के घर पर और उसकी एक सामायिक मैं अवश्य खरीद लूंगा। तब राजा श्रेणिक भगवान का आदेश पाकर पुण्य श्रावक के यहाँ पर जाते हैं। उसके लिए विविध बातें जैन कथानकों के माध्यम से कही जाती है कि वो हमेशा 12 आने की कमाई करता था, पूर्ण रुपए की कमाई करता था, और उस पूर्ण रुपए के आवक से जो कुछ उसे प्राप्त होता था उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उसमें भी एक दिन पुण्य सामायिक करता था, वो तो प्रतिदिन सामायिक करता ही था, लेकिन एक दिन पुण्य उपवास करता था और अपने लिए बनाया हुआ भोजन अपने एक अतिथि को, एक स्वधर्मी भाई को अपने घर पर आमंत्रित करके उनको भोजन कराता था। और एक दिन उनकी पत्नी उपवास करती थी, तो उसका बना हुआ भोजन वो किसी अतिथि को ला करके और भोजन कराया जाता था। ऐसा वह पुनिया जो प्रतिदिन एक सामायिक की सुंदर भावपूर्वक आराधना करता था, तन मन से आराधना करता था, और ऐसी सामायिक को लेने के लिए राजा श्रेणिक पुनिया के घर पर जाते हैं। जिस समय राजा श्रेणिक पुनिया के घर पर पहुंचते हैं, उस समय में पुनिया श्रावक अपनी सामायिक पूर्ण करके, सामायिक को पाल करके, सामायिक के उपकरणों को यथावत समेट करके उन्हें अपने बैग में रखकर यथास्थान रख करके, और जो ही वो घर से बाहर निकलता है तो सामने से कौन आते हुए दिखाई दिए? महाराजा श्रेणिक। उन श्रेणिक को अपने घर आंगन में पधारा हुआ देखकर पुनिया को बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे यहाँ पर हमारे मगध देश के सम्राट, मगध देश के राजा वो मेरे घर आंगन में पधारे हैं। बड़े बड़े लोगों के द्वारा आमंत्रण करने पर भी महाराजा नहीं जाते थे, लेकिन वही श्रेणिक राजा आज पुनिया के यहाँ पर किसी बात को लेकर, किसी प्रसंग को लेकर, किसी कार्य को लेकर पुनिया के घर पर आए हैं। और जब पुनिया श्रावक ने श्रेणिक राजा को देखा तो उन्हें बड़े मधुर शब्दों के द्वारा आवकार देते हुए, उनको पधारो कहते हुए जय जिनेंद्र शब्द से उनको अभिवादन करता है। श्रेणिक राजा भी उसके सामने यथा योग्य अभिवादन करके और पुनिया श्रावक के अभिवादन को स्वीकार करते हैं और महाराजा को अपने घर में ले गए। जैसा भी उसका सादा सीधा घर था, झोंपड़ी में रहता था, कच्चे घर में रहता था, लेकिन काम उनके बड़े पक्के होते थे। घर कच्चा था लेकिन काम उनका एक से एक पक्का होता था। और वास्तव में हमारे श्रावकों के पहले घर कच्चा हुआ करते थे, लेकिन उनका मन पक्का हुआ करता था, उनका काम पक्का हुआ करता था, उनके सामायिक और प्रतिक्रमण हमेशा चलता था। धर्म में पक्के थे, वे कच्चे घर में रहते थे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में पक्का काम करने का कार्य करते थे। आज हमारे श्रावकों के घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन धर्म ध्यान में
कच्चे होते जा रहे हैं। यदि वास्तव में आप धर्म ध्यान में पक्का बनना चाहते हैं तो कल से आप सब सामायिक की लाइन में आ जाओगे, सबके सब सामायिक के क्षेत्र में जुड़ जाओगे। कोई भी भाई जाजम पे नहीं रहे और सामायिक की मुद्रा में आकर के यहाँ पर परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के प्रवचन का, परमात्मा के संदेशों का अद्भुत लाभ लेकर के सामायिक के साथ उसका पूरा पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता है। सचमुच जो महाजन होता है, जो बनिया होता है, वो हमेशा दोहरा लाभ देखता है और दोहरा लाभ मिलता है तो उसी का लाभ लेता है, परंतु ऐसा नहीं कि एक लाभ को छोड़ देर एक ही लाभ ले गए। सचमुच में अगर आप सच्चे बनिया बनना चाहते हो, सच्चे महाजन बनना चाहते हो तो यहाँ पर भी दोहरा लाभ लेने जैसा है। एक तो सामायिक का लाभ और दूसरा प्रवचन सुनने का लाभ। ये दो लाभ जो लेते हैं वो सच्चा बनिया कहलाने का अधिकारी होता है। और सच्चा साहूकार, सच्चा महाजन, जो कुछ कह दो, यदि वैसा अगर हम बनना चाहते हैं तो प्रत्येक भाग्यशाली को श्रावण और भादवा का महीना ये धर्म ध्यान के दिन है, ये तप त्याग के दिन है। हमारे वैष्णव संस्कृति में भी कई भाई बहन श्रावण महीने में एकाशना करते हैं, उपवास करते हैं और अपने जीवन को धर्म कार्यों में पर भगवत भक्ति में लगाकर इस श्रावण महीने का आवकार करते हैं, श्रावण महीने का लाभ उठाते हैं। हमें भी सद्गुरुओं का ये अवसर मिला है जिनका लाभ लेकर के अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का कार्य करना है। आज संतों का आप सबके लिए निर्देश हुआ है। संत यद्यपि उपदेश देते हैं और मैं भी उपदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर भाग्यशाली कल से सामायिक की कड़ी में जुड़ने का प्रयास करेगा और यदि किसी कारण से वो सामायिक नहीं ले सकता है तो मुपत्ति लगा करके संवर करने का भाव रखे, चाहे वो जाजम पे ही बैठे, लेकिन मुपत्ति के साथ संवर करके बैठेगा तो उसका आता हुआ पाप रुक जाएगा और वो धर्म से जुड़कर अपनी आत्मा का भला और हित करने वाला हो सकेगा। संवर क्या होता है इसको समझने के लिए आप चाहें तो दिन में कभी भी समय निकाल करके संवर के स्वरूप को समझ सकते हैं। संवर भी सामायिक के बराबरी का होता है, सामायिक के कैटेगरी का होता है। इसलिए सामायिक का समय निर्धारित होता है 48 मिनट, लेकिन संवर का कोई निश्चित समय नहीं होता है। संवर 5 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है, आधा घंटा का भी होता है, 1 घंटे का भी होता है। जितने समय तक आप संवर में बैठ करके परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं उतनी देर तक बैठिए और फिर 10 मिनट के बाद में भी अगर आपको कोई काम आ गया है और आप चाहते हैं कि मैं अब अधिक समय नहीं दे सकता तो 10 मिनट के बाद भी नवकार मंत्र गिन करके अपने संवर को पाला जा सकता है और आप अपने संसार के कार्य में जा सकते हैं। तो भाग्यशालियों, सामायिक और संवर ये दोनों अपने जीवन में करने जैसे कार्य हैं। ऐसे कार्य से अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहिए। जो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अपने जीवन को सामायिक और संवर से जोड़ने का कार्य करते हैं। महाराजा चंदन और मलयागिरी दोनों धर्ममय जीवन जीने वाले थे। राजा और रानी होने के बावजूद भी उनका जीवन धर्ममय था। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन वे अपने सवेरे जल्दी उठ करके अपनी आत्म आराधना करते हैं, आत्मिक साधना करते हैं, जिनके सामने पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। और इतनी जवाबदारी होने के बावजूद भी वो अपने आत्मा के काम को कभी नहीं भूलते। पहले आत्मा का काम और उसके बाद दूसरा संसार का काम। 58 घड़ी काम की, दिन और रात की 60 घड़ियां होती है, उसमें 58 घड़ी काम की और 2 घड़ी राम की। 2 घड़ी व्यक्ति को राम के लिए, परमात्मा के लिए और भगवत भक्ति के लिए निकालना चाहिए और वो 2 घड़ी हमारी सामायिक होती है। ऐसी सुंदर सामायिक की आराधना करने वाले अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। महाराजा चंदन और मलयागिरी रानी प्रतिदिन सामायिक की आराधना करते थे, प्रतिदिन धर्म आराधना करते थे,
प्रतिदिन प्रभु भक्ति करते थे और उसके बाद वे अपने राज कार्य को संभालते थे। ऐसे धर्म आराधना करने वालों के सामने भी पूर्वकृत कर्मों के उदय से कभी कभी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, कभी कभी उनके जीवन में भी कष्ट आ जाते हैं। महापुरुषों को भी कष्ट आए हैं, तीर्थंकर परमात्मा को भी कष्ट आए हैं, राम और कृष्ण को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। लेकिन जो आपत्तियों के पहाड़ को चीर करके पार हो जाते हैं, वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, हम भी अपने मंजिल को तब प्राप्त कर सकेंगे जो सवेरे उठकर सामायिक की आराधना करेंगे, धर्म ध्यान की आराधना करेंगे, तप त्याग की आराधना करेंगे, दान में, शील में, तप में, भावनाओं में अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाने का लक्ष्य रखेंगे तो जीवन धन्य बनेगा। चंदन मलयागिरी का चरित्र आप और हम सब पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, उसी चरित्र को आपके सामने प्रारंभ कर रहा हूं। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। एक दासी मदना महलों में रहती है, तन मन से रानी की सेवा करती है। वह नई नहीं थी वह बहुत पुरानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। महाराजा चंदन और मलयागिरी रानी और जिनके राजभवनों में सूर्य और चंद्रमा की समानता करने वाले शायर और नीर जैसे उनके छोटे छोटे दो पुत्र थे, जो घर आंगन में माता पिता को, जन जन को खुशियां बांटने का काम कर रहे थे। ऐसे चंदन राजा के राज परिवार में आनंदमय समय बीत रहा है और उधर उनका छोटा भाई महाबल, जिसके मन में बड़े भाई के प्रति अनीति के भाव पैदा होते हैं और अपने बड़े भाई के अधिकार अपने हाथों में लेने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल बिठा करके सेनापति, कोतवाल, सामंतों को सबके अपने अनुकूल बना करके उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि चंदन राजा के परिवार को रातों रात समाप्त कर दिया जाए। तो ये कुसुमपुर नगर की सत्ता, कुसुमपुर नगर के अधिकार वो सब अपने हाथों में आ सकते हैं और यदि वो अधिकार मेरे हाथों में आएंगे तो मैं अपने मंत्रिमंडल से लेकर जितने भी अपने राज्य में काम करने वाले हैं उनका स्तर बहुत बढ़ा दूंगा। इस तरह से लोगों को अपने अनुकूल बना करके अपने बड़े भाई के परिवार को समाप्त करने का निर्णय लेता है। और जिस समय महाबल अपने भाई के लिए इस तरह की गोष्ठी कर रहा था, उस गोष्ठी को सुनने के लिए वो मदना नाम की दासी वहां पहुंच जाती है। वो दासी मदना महाबल के उन सारे विचारों को सुनकर मन ही मन विचार करती है कि ये महाबल अपने बड़े भ्राता चंदन के लिए क्या सोच रहा है। जो चंदन हमेशा महाबल का ध्यान रखता है, उनके सारी बातों का ध्यान रखता है, महाबल को किसी भी प्रकार की कमी न रहे, उनको किसी बात की मन में खलना न रहे, इसके लिए राजा चंदन हमेशा अपने छोटे भाई का सभी तरह से खुशियों का ध्यान रखता है। ऐसा वह महाबल अपने बड़े भाई के परिवार को समाप्त करने पर तुला हुआ है। तब वह मदना दासी इस सारी चर्चा को सुनकर महाराजा चंदन तक उस बात को पहुंचाते हुए उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करती है, जिस राजा की रोटी खा समय बिताया,
जिन बच्चों को हाथों में ले फुलराया, जो प्रेम युक्त रखती मुझको महारानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। सचमुच बंधुओं, कभी कभी छोटे व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति भी बड़े बड़ों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, बहुत जबरदस्त काम आ सकते हैं। जिस समय में मेवाड़ के अंदर उदयपुर के महाराणा उदय सिंह जी बालक थे और उस समय में बनवीर के हाथों में राज्य की सत्ता चल रही थी, और बनवीर एक दासी का लड़का था। बनवीर दासी का लड़का था, लेकिन शासक बन जाने के बाद उसके दिल में इतना गर्व हो गया, इतना घमंड हो गया, इतना उसको अपने मन में ये था कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, एक बार तो मेरी बात को परमात्मा भी नहीं टाल सकते। इतना जोर शोर से चलता हुआ बनवीर उदय सिंह को अपना कांटा समझ करके, आने वाले समय में ये उदय सिंह बड़ा होकर के मेरे अधिकार छीन लेगा, इसलिए इस उदय सिंह को ही समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसा संकल्प करके जिस पन्ना धाय के हाथों में उदय सिंह को सौंपा गया था, महारानी तो राणा जी के साथ में ही अग्नि स्नान कर चुकी थी, लेकिन उदय सिंह को पन्ना धाय को सौंप करके गई कि इस राज्य के बीज को सुरक्षित रखना तुम्हारे हाथों में है। और पन्ना धाय जितना ध्यान अपने बालक का रखती थी, उतना का उतना ध्यान वो उदय सिंह का रखती थी, बल्कि कभी कभी तो उदय सिंह का ध्यान सवाया रूप से रखती थी। कहते हैं एक बार बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए, उदय सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए पन्ना धाय के पास पहुंचते हैं, और उस समय एक तरफ उदय सिंह सोया हुआ था और एक तरफ पन्ना धाय का बेटा सोया हुआ था। बनवीर खुली तलवार लेकर के वहां पर पहुंचता है और कहने लगा, उदय सिंह कहाँ है, मैं आज उसका काम तमाम करना चाहता हूं। पन्ना धाय उस समय विचार करती है, जिस रानी जी ने उदय सिंह को मेरे हाथों में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा है, ऐसे उदय सिंह की रक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है। और ऐसे समय में उन्होंने अपने पुत्र की तरफ इशारा करते हुए बनवीर को कहा कि वो उदय सिंह सो रहा है, और उस सोते हुए बेटे के ऊपर बनवीर ने खंजर चला दिया और देखते ही देखते उस बालक का काम तमाम कर दिया। एक माता अपने बच्चे को मरते हुए देखकर भी उसने अपने दिल को इतना कठोर बना लिया था कि इस समय मुझे अपने आंखों में आंसू नहीं लाना है। यदि मेरे आंखों में आंसू आ गया तो बनवीर समझेगा कि ये उदय सिंह नहीं कोई और है, इसलिए मुझे तो उदय सिंह चाहिए। ये कहने लगेगा तो आखिर उदय सिंह भी नहीं बच सकेगा। ये सोच करके पन्ना धाय अपने दिल को मजबूत रखती है और बनवीर समझ लेता है मैंने उदय सिंह को खत्म कर दिया। और उस उदय सिंह को सुरक्षित बचाने के लिए पन्ना धाय लेकर के आशा शाह के पास जाती है और वहां जाकर के उनको सौंपती है कि ये राज्य का बीज है, आने वाले समय में उदयपुर के महाराजा बनेंगे और अपने देश की सुरक्षा करेंगे, इसलिए इनका लालन पालन और इनका सब तरह से ध्यान रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है। पन्ना धाय ने उदय सिंह की इस तरह से सुरक्षा की। भाग्यशालियों, जब जिसका पुण्य जबरदस्त होता है तो वो हजारों दुश्मनों के बीच में भी अपने आप की रक्षा कर लिया करता है। सचमुच श्री कृष्ण जब कैद के अंदर बंद थे, उनके माता पिता कैद में बंद थे, देवकी रानी और वसुदेव जी को कंस ने जेल में बिठा रखा था, लेकिन उस समय में भी उनका बचाव करने के लिए गोकुल में रहने वाले वो ग्वाले, जिसमें उनकी अद्भुत भावना थी कि अगर कहीं राज्य के बीच के संरक्षण का काम आता है
तो उस समय में हम पूरा ध्यान रखेंगे। देवकी रानी ने और उस यशोदा माता ने दोनों ने मिलकर के विचार कर लिया था कि जब मेरे 7वें पुत्र का जन्म होगा उस समय मैं उसको जन्मते ही तेरे पास भेज दूंगा और तेरे यहाँ पर जो बालक जन्मे उसे तू मेरे पास भेज देना, जिससे वो बालक अगर सुरक्षित रहेगा तो आने वाले समय में सुख की बांसुरी बज सकेगी। और इसके लिए सचमुच बंधुओं उस यादव वंशियों ने उसका संरक्षण किया और बालक कृष्ण को जन्मते ही उठा करके उनको ले जा करके गोकुल में रख दिया गया, वहाँ उनकी सुरक्षा हुई। वास्तव में हमारे पुण्य हमारा किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, ये बात हम इन महापुरुषों के कथानक से समझ सकते हैं। भाग्यशालियों, महाराजा चंदन और उसके संपूर्ण परिवार की सुरक्षा का भाव मदना दासी ने अपने मन में संजो करके वो तत्काल चंदन राजा के महलों में पहुंचती है, जहां महाराजा रानी और उनके दोनों लाडले शायर और नीर विश्राम कर रहे हैं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। उस समय मदना दासी जाकर के राजा को निवेदन करती है, हे राजन यदि हो लाल प्राण से प्यारे तो सुन लो छोड़ो राजमहल सुख सारे, यहाँ सेनापति और भाई की बेईमानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। मैं सारी बातें सुन कर के आई हूँ, षड्यंत्र रचा है भेद सभी लाई हूँ, अब राजभवन को तजो बात हित आनी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। एक दासी होकर के मदना अपने राज्य के खाए हुए नमक को उसका सच्चा ऋण अदा करने के लिए महाराजा चंदन के परिवार को सुरक्षित बचाने के लिए राजा चंदन के महलों में जाती है और मधुर मधुर शब्दों के द्वारा महाराजा साहब को नींद से जगाती है। और जब राजा नींद से जागृत होते हैं, अपनी दासी को अर्धरात्रि के समय में 12-1 बजे के समय में महलों में देखकर राजा कहने लगे, दासी इस समय तुम्हारे महलों में आने का क्या कारण है। तब दासी ने उनके भाई की और मंत्री सेनापति आदि के द्वारा रचे हुए सारे षड्यंत्र की रचना राजा साहब को सुनाती है और कहती है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो खड़े होकर के आप एक बार नीचे झांक करके देख लो। और सचमुच चंदन राजा ने खड़े होकर नीचे की तरफ झांका तो महलों के चारों तरफ सेनापति ने सैनिक बिठा रखे हैं, कहीं से भी कोई रास्ता निकलने का अवसर नहीं है, कोई चिड़ी का बच्चा भी नहीं निकल सकता, उड़ता हुआ पक्षी भी वहां से नहीं निकल सकता। ऐसी सैनिकों के द्वारा गोठवण करके और राज परिवार को समाप्त करने का निर्णय उस मंत्रिमंडल ने और उसके भाई महाबल ने लिया है। ये सारी हकीकत दासी अपने राजा चंदन को सुनाती है और कहने लगी, राजन अब लेट करने जैसा नहीं है, आप जल्दी से इन महलों से निकलिए। तब महाराजा चंदन कहने लगे, क्या बात करती हो दासी, तुम इतनी भोली भोली बातें करती हो, कैसे इस महलों से निकलना होगा और कैसे हम सुरक्षित रह सकेंगे। मदना ने कहा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, वो चिंता मैं करूंगी, आपको इस राजमहल से बाल बाल बचा दूंगी। एक व्यक्ति भी आपके इस महलों से निकलने की बात को जान नहीं सकता, वो मैं जानती हूं। महाराजा चंदन भी अवाक रह जाते हैं, हम जो बात निकलने की नहीं जानते, हमारी एक दासी महलों से हमको सुरक्षित निकाल देगी। राजा को विश्वास नहीं होता है, परंतु दासी बड़े विश्वास के साथ महाराजा को कहती है, आप
कोई चिंता न करें, बस आप अपने परिवार को लेकर के यहाँ से निकलने की तैयारी करें, बस यही मैं आपको निवेदन करती हूँ। बोले नृप मदना कैसे जान बचेगी, इस संकट में अब कैसे लाज रहेगी, कैसे बच पाए बच्चों की जिंदगानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। राजा साहब कहने लगे, दासी तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो, कैसे हम बचेंगे और कैसे हमारे इन बच्चों की रक्षा होगी, किस तरह से हम बच पाएंगे। दासी कहती है, कहे मदना सुनिए नाथ बात ये मेरी, तुम चलो हमारे साथ करो ना देरी, देरी करने से होगी यहाँ हैरानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। मदना दासी राजा चंदन से निवेदन करती है कि महाराज अब सवाल जवाब करने का समय नहीं है, आप मेरे साथ साथ चलिए और मैं आपको मार्ग बतलाती हूं राजमहलों से निकलने का। इस तरह से अपने साथ राजा चंदन, मलियागिरी और उनके दोनों लाडले लाल शायर और नीर चारों को लेकर के महलों से निकल करके किस तरह से उनको वो सुरक्षित निकालती है और कैसे निकालती है, ये बात तो आगे यथा अवसर सुनने से पता चलेगा। अभी दासी आगे आगे चल रही है और महाराजा चंदन का परिवार दासी के पीछे पीछे चल रहा है। उनको बस केवल सुरक्षा चाहिए, उनको केवल जिंदगी बचाव का मार्ग चाहिए और उसके लिए वो मदना दासी के प्रति विश्वस्त होकर के उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। और मदना दासी उनको किस प्रकार से निकालेगी राजमहलों से, ये बात हम आगे यथाक्रम से इस कथानक के द्वारा सुनेंगे। सचमुच बंधुओं, चंदन और मलियागिरी का चरित्र हमारे जीवन में विविध प्रकार की प्रेरणाएं देता है और तकलीफ के समय, विपत्ति के समय केवल साहस रखने की बात, धैर्य रखने की बात हमें यह चरित्र समझाता है। आइए इस चरित्र को सुनकर हम विविध आयामों में उस चरित्र के द्वारा शिक्षा लेकर अपने जीवन को तब त्यागमय बनाएंगे, धर्म ध्यानमय बनाएंगे तो सच्चे अर्थों में हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा, हमारा जीवन पावन और पवित्र बन जाएगा। अपने बीच में तपस्याओं का सुंदर माहौल चल रहा है, अनेक भाई बहन अपने जीवन में तप की सुंदर आराधना कर रहे हैं। हमारे भाइयों में भी किसी के उपवास है, किसी के बेला है, किसी के तेला है, एक साथ साथ 3-3 उपवास के पचखान लेने वाले हमारे युवा कार्यकर्ता है। उन्हें देखकर मन को बहुत प्रसन्नता होती है। सारे तपस्वियों को शाता रहे और वो अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का और जिन शासन का, कामरे संघ का गौरव बढ़ाने का सुंदर भाव लेकर के चले। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए, कल से सारे पदाधिकारी सामायिक की मुद्रा में होंगे। भाई श्री दिनेश कुमार जी पोखरना प्रतिदिन सामायिक की आराधना करते हैं। उन्हें देख करके अन्य पदाधिकारियों को भी एक सामायिक करने के बाद आप अपनी सामायिक पाल करके अपने कार्य में लग जाएंगे। लेकिन एक सामायिक प्रतिदिन करने का प्रवचन के अंदर भाव रखेंगे और अपने चातुर्मास का भव्य आनंद लेकर के जीवन को धन्य और सार्थक बनाएंगे। इन्हीं भावों के साथ प्रथम मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा
औरन दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। अभी मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज ने सामायिक के ऊपर विशेष रूप से प्रेरणा दी। रविवार का दिवस है, आज भी क्या है बहुत से बालक मुपत्ति बांधकर बैठका बिछा कर क्या है बैठे हैं, और कल विशेष रूप से क्या है ध्यान रखेंगे। बालक बालिका 9:30 से 10:30 बजे तक एक एक सामायिक की क्या है आराधना करेंगे, और बालक है जो चोलपट्टा चद्दर लगभग सभी को क्या है प्राप्त है आप अपने वेश में, और जो बालक तेरापंथी बालक हैं वे क्या है यदि चोलपट्टा चद्दर नहीं प्राप्त किया है तो वे सफ़ेद अपने वेश में है आकर सामायिक की क्या है आराधना करेंगे। बालिकाएं हैं जो अपने कन्या मंडल के वेशभूषा में आकर सामायिक की आराधना करेंगे। और कल के दिवस सभी भाई बहन अवश्य में उस सामायिक करने का लक्ष्य बनाएंगे। सायंकाल आज 4:30 बजे से 5:30 बजे तक तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज स्वाध्याय कराते हैं उत्तराधीन सूत्र का। बहुत से युवक भी आते हैं, आप लोग भी भाई बहन जिनको भी रुचि हो अवश्य स्वाध्याय में उस क्लास में आएंगे। शनिवार और रविवार 2 दिवस वह क्लास चलती है, अवश्य लाभ लेंगे। रात्रि में है जो प्रतिक्रमण के पश्चात है जो स्तोत्र पाठ होता है, और स्तोत्र पाठ के बाद में युवकों का 9 बजे बराबर क्लास चलती है, 9 से 9 सवा 9 बजे। अतः उसमें भी पदाधिकारी विशेष रूप से क्या 12 ही दो 12 खड़ा रहो, 12 गोलियाँ दो 12 वे बच्चा जारी है ना। हाँ, और शाम को भी बहुत से युवक आते हैं, परंतु पदाधिकारी क्या है नहीं आने से थोड़े से युवक क्या है जुड़ नहीं पा रहे हैं बराबर। अतः सायंकाल भी मधुर व्याख्यानी श्री गौतम मुनि जी महाराज रोजाना अपना समय देते हैं 15-20 मिनट का, और उसमें 25 बोल सामायिक सूत्र आदि क्या सिखाते हैं। आज मौन है तो तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज भी उनको युवकों को क्या है संभालेंगे। अतः रात्रि में भी आप 15-20 मिनट युवक भाई वगैरह अवश्य में लाभ लेवें, सामायिक सूत्र और 25 बोल वगैरह क्या है अवश्य सीखें। और यहाँ पर तेले तप का क्या है आयोजन पहले 25 तारीख को आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सामूहिक आइम्बिल तप का आयोजन किया गया है। आप अभी से महिला मंडल वाले वगैरह सब क्या है नाम लिखने चालू कर देंगे, और आइम्बिल की व्यवस्था वहीं पर महावीर भवन में 1 इंतजार पर रहेगी, और आइम्बिल तप की आराधना आपको सब अधिक से अधिक संख्या में उस दिवस आइम्बिल करने। और तेले तप की आराधना 2, 3, 4 अगस्त को लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज की जन्म जयंती व पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वह सामूहिक तेले तप का आयोजन रखा गया है, और उसके लिए प्रचार का कार्य क्या है प्रारंभ हो गया है। घर घर है जो आप लोगों को प्रेरणा दी है कि घर घर जाकर आप तेले तप क्या है लिखावें, और सभी संघों में जाकर कार्यकर्ता प्रयत्न करें, जिससे एक जो लक्ष्य है 1100 तेले का वह लक्ष्य क्या है पूर्ण हो सके। और वह तभी होगा जब आप पूर्ण रूप से क्या है अपना पुरुषार्थ करेंगे, तभी वह क्या है लक्ष्य पूर्ण होगा। और सामूहिक तेला तप कराना और उसका अनुमोदन करना, उसका क्या है बहुत बड़ा क्या है लाभ है। अनुमोदन में भी आप स्वयं क्या है तेला तप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या है अनुमोदन करें, और अनुमोदन के रूप में आप सामूहिक पारना और उस दिवस जो प्रभावना वगैरह जो भी आयोजन है कार्यकर्ता जो भी आपको संकेत करें उसके लिए आप पूर्ण रूप से क्या है तत्पर रहें। और कल प्रवचन के समय यहाँ पर पारना और प्रभावना आदि का जो भी आयोजन है उसकी बोली या किसी रूप में भी वह आयोजन रहेगा। अतः अपना अवश्य में उत्साह बताएंगे और अपना परिवार का क्या है नाम रोशन करेंगे। अतः आप जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे। और पांडेसरा में जो चातुर्मास है महासती जी का, तेज कंवर जी की सुशिष्या उमराव कंवर जी, और दूसरा मधुसूदा जी जिनका अभी चातुर्मास से पूर्व रास्ते में क्या है एक्सीडेंट हो गया था और उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया है, और 2 दिन से भी क्या है महावीर हॉस्पिटल में, और कहते हैं स्वाइन फ्लू हो गया।
और ऐसी स्थिति में किसी को भी क्या है दर्शन वगैरह भी नहीं करने देते हैं, तो एक 5 मिनट उनका स्वास्थ्य क्या है जल्दी से जल्दी स्वस्थ रहे, इसके लिए अपने 5 मिनट क्या है जाप करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो याणं नमो अरिहंताणं नमो वज्रायाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आगणो मंगलाणं च सावेसे पाठमंहवै मंगलं मंगलाणं च चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आगामी हमारे जो भी कार्यक्रम है उसकी सूचना आपको गुरु भगवान के द्वारा दी गई है। आज के बड़ी तपस्या है, उनके बहुमान श्रीमती वनिता जी, प्रकाश चंद जी गुलुड़िया, जिनके आज 9 कल्पायना है, उनका बहुमान के लिए मैं पहले तपस्या से बोली गुरुवर, और उसके पश्चात कालिया परिवार से जो भी महिला यहाँ पर उपस्थित हो वो आगे आ जाए। तपस्या के पचकान के बाद उनके सम्मान की बात। ठीक है, तो पहले तपस्या के पचकान, 9 के पचकान। नमो अरिहंताणं च सभ्येसिं पद्मं हवै मंगलम वसग्गहारं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्तं विसहार विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं विसार पुलिंगवंतं कंठे धारी जोषयामणो तस्य घ रोगमारी दुख जरा जंते वसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विफलो नरतिरिये सुविजीवा पावन्ति न दुख दो अग्गम तो समत्ते लद्दे चिंतामणि कपवाय वब्बये पावन्ति अभिज्ञानं दिवाय रामरम ठाणम
ये संतो माहे ऐसा बत्ती पन्ने परे नहीं न तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद नम्यो आपके नोपास बीसम बत्तम बचका तिव्यम प्यार खायम सायम नत्था भोगेनम सहसा गारेनम सब समाहि वत्या गारेनम वो श्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। तपस्वी बहन ने आज 9 उपवास पचक करके हमारे इस चातुर्मास में अति उत्तम काम किया है और गौरवशाली काम किया है। ऐसे तप के क्षेत्र में बड़ी तपस्या करने वाली 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान तपस्या के द्वारा होगा। संघ के द्वारा ये सम्मान साल माला ओढ़ा करके उनका सम्मान करने का लाभ उस भाग्यशाली को मिलेगा जो तप की सुंदर बोली लेकर के तपस्वी का सम्मान करेंगे। 3 उपवास 5 उपवास 3 उपवास की तपस्विनी 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान है। और बारिश की झड़ी भी चालू हो गई है। तपस्या करने में आपको बहुत राहत मिलेगी क्योंकि ठंडक हो जाएगी तो तपस्या आराम से होती है। मेघ राजा भी आपकी भावनाओं को समझते हैं और जिस तरह से बारिश ने अपनी झड़ी चालू कर दी है वैसे ही संघ में तप की भी झड़ी लगना चाहिए। 5 उपवास तपस्विनी बहन आपके सामने हैं। उनके 9 उपवास को देख करके भी भाव जगाना चाहिए। जब ये भाव 9 कर सकते हैं तो हम पीछे क्यों रहें। हम भी इस चातुर्मास में 9 उपवास 11 उपवास 15 उपवास मास खमन करके अपनी अद्भुत छवि का परिचय देंगे। 5 उपवास बोलो भाग्यशाली। 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान है। थोड़ा उत्साह बढ़ाएंगे और तपस्या की बोली लेकर 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान करने का मतलब 9 उपवास की तपस्या का लाभ आपको अपनी तपस्या का तो मिलेगा ही, लेकिन इनके अनुमोदन का लाभ भी आपको पूरा मिलेगा। इसलिए आप अवश्य भाव बनाएं, उत्साह जगाएं और तप की बोली लेकर तपस्विनी का सम्मान करें। 5 उपवास 5 उपवास भाइयों की तरफ से हो। हमेशा भाइयों की तरफ से ही बोली आती है, क्या बात है। तपस्वियों को देखकर भी तप का उत्साह बढ़ना चाहिए और ये सीजन है तपस्या की। हंसते खेलते ये तपस्या हो जाएगी और जब जन समूह में तपस्या होती है तो उसका आनंद ही अलग होता है और उत्साह और उमंग के भाव भी होते हैं। इसलिए सभी भाग्यशाली अपना भाव बढ़ाएं और तपस्या की बोली लेकर के तपस्वी बहन का सम्मान करें। 5 उपवास बहनों 5 उपवास पीछे वाली बहनें भी बोल सकती है, उनको मनाही नहीं है। 5 उपवास चलो भीम जैसे छोटे गांव में 11 मास खमन हुए हैं तो कामरेज को भी उस बात को सामने रख करके अपने संघ का गौरव बढ़ाने के लिए भाव बढ़ाने की आवश्यकता है। जानता हूँ कि तपस्या शरीर से होती है और उत्साह से होती है। आप अपना उत्साह बढ़ाएंगे तो अवश्य आप तपस्या कर पाएंगे और अपनी आत्मा का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। 5 उपवास चलो आप बढ़ोगे तो भाइयों की तरफ से भी जो है भाव है, लेकिन बहनें बढ़ेगी तो है ना। एक बोली इधर से आनी चाहिए, दूसरी बोली इधर से आएगी और जब इधर से बोली आए तो बहनें अपना पूरा उत्साह बताएं। कितने 9 उपवास। क्या बात है। एक 9 उपवास होलसेल में 9 उपवास 1 बार, 9 उपवास 2 बार
और 9 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। कौन भाग्यशाली है? चंचल भाई गन्ना, नहीं, बाबूलाल जी गन्ना का बेटा ही हुआ है। हिम्मत बाबूलाल जी साहब गन्ना की पुत्र वधु, हिम्मत का हुआ। हिम्मत गन्ना की धर्मपत्नी। आगे आ जाइए आप। और तपस्वी वनिता जी प्रकाश चंद जी गुलोड़िया, उनका साल वखे से समान तपस्या की बोली के प्राप्त करने वाले गन्ना परिवार की पुत्र वधु। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को तपस्या। कालिया परिवार के द्वारा शब्दों से आपका सम्मान, अभिनंदन, अनुमोदन दिनेश जी को। अच्छा आम वेलम कथा विज्ञानम सहस्रगान के तो संसठ्यन वकित विज्ञानम प्रडुच्च मुख्यनम सब समाहि वित्यागारणम वो श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का एकासन आम्बिल तो दूजा को हो पर ए लियो है। हाँ, आम्बिल की कड़ी किसी और परिवार में थी, परंतु उस कड़ी को सुरक्षित रखने के लिए पदाधिकारियों का दायित्व होता है और उस दायित्व को भाई दिनेश जी ने बखूबी निभाया है। कड़ी बराबर चालू रहे उसके लिए आज उन्होंने आम्बिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकासन एकासनपत्यर्थ वज्ञानम शास्त्रकारम गुरु उठानम मैत्राकारणम सब समाहि वित्यागारणम वो श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का बेला 2 उपवास, जिनके के आज बेला हो 2 उपवास, 3 उपवास तेला। चलो, गुप्त रूप से बेला तेला आदि की तपस्या चल रही है और आगे बढ़ने के भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के कोई तपस्या के पचखान हो? तपस्या की कड़ी में कल का आम्बिल जयश्री जी मेहता, कल का उपवास सुमित्रा जी बाफना, कल का एकासन पारसबेन गांधी। अब आज की धर्म सभा में उपस्थित हमारे अतिथियों का स्वागत के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान लक्ष्मी लाल जी साहब, पारसमल जी साहब, गणपत लाल जी साहब, देरासरा परिवार स्वागत सम्मान करें। जीवन जी साहब आप आगे बढ़ा जाओ। जीवन जी, महेश जी, पिंटू गन्ना, मुकेश सिंह कोठारी, आप आगे बढ़ा जाओ और आज के अतिथि के स्वागत के लिए सबसे पहले श्रीमान बाबूलाल जी दिलीवाल सूरत। श्रीमान बाबूलाल जी साहब दिलीवाल सूरत से बता रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत सम्मान संघ के पदाधिकारी। उसके पश्चात श्रीमान मुकेश बता रहा बताओ, श्रीमान संपत जी साहब पोखरणा के पश्चात श्री महेंद्र जी साहब गन्ना बीम से, वो भी कृपया आगे बढ़ा रहे। प्रिंसी संचेती भाई श्री महेंद्र जी गन्ना। विशेष सूचना में महेंद्र जी करो। श्री संघ के द्वारा एवं गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजित समिति के द्वारा जो महावीर रुपए की राशि संघ को भेंट दी है। उसके पश्चात वर्दी चंद जी साहब, बाबूलाल जी साहब, प्रकाश चंद जी साहब कोठारी पर उसकी सूचना में कल 2 बोलियों का भी कार्यक्रम है। तो श्री संघ से एवं सभी परिवारों से निवेदन है, कल अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ पधार कर जो भी सामूहिक तिलय तप का पारणा एवं प्रभावना का जो बोलियों का कार्यक्रम है उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अभी तक श्री संघ को आप श्री संघ के परिवार से सभी परिवारों से बहुत ही अच्छी सहयोग मिल रहा है, सभी कार्यक्रम में प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अभी तक भी जिन परिवारों को किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित हो उन्हें यह सुनहरा अवसर है, कल वो बोली में हिस्सा लेकर अपना लाभ लेकर वो अवसर पा सकते हैं। आगे हमारी चातुर्मास के 4 महीना के जो प्रभावना के लाभार्थी है, आज की प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी शाह, भीमराज जी शाह, सांकरिया, सांडे राव, कोसंबा सूरत। गुरुवार आगे की अद्भुत गौरव बढ़े इसके लिए कल रविवार का दिन है। प्रवचन के बीच में सभी छोटे छोटे बच्चे सामायिक करके
आगे सामायिक की मुद्रा में बैठने का ध्यान रखेंगे। इस बालक से प्रेरणा लेकर अपने संघ का और अपने परिवार का गौरव बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने शांति के साथ ये बालक बैठा हुआ है। इस बच्चों को देख करके अन्य बच्चों में भी उत्साह जगना चाहिए और धर्म ध्यान में जुड़ करके इस चातुर्मास का लाभ लेने जैसा है। जय 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 जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर बरसे हैं, नित नित वीक्षित नव कुसुमों का, पराग तुम पर बरसे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दीवानी है, पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आजन छावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है, मौखिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है, सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कमला धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है, भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है, प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में
इस लोक में परलोक में गुण शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़े का तूने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में नमो उज्जयानम पद के धारी तुम आगम के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई कष्ट हरे दुखियों के करुणा उराई ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला नाम तुम्हारा कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में आगम की नवरचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू ही रखवाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तुम्हें प्राण प्यारा अक्षय पुकारे जेल वंदन हमारा नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में अहिंसा के अवतार शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो श्रवण संघ की जय हो आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो जैन दिवाकर पूज्य श्री
श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन आयाहीनम पयाहीनम वंदामि नमंसामि सत्कारेमि कल्याणम पजुआसामि